हेलो फ्रेंड्स, जय विशाल। कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका मीट पूनम में। आज हम ट्राउज़र पैंट की कटिंग करेंगे, स्ट्रेट पैंट की। तो ये मेरे पास 2 मीटर कॉटन का कपड़ा है, इससे मैं पैंट की कटिंग करूँगी। लेकिन पहले मैं आपको पेपर पे इस पैंट की कटिंग करके बताऊँगी, क्योंकि मैं कोशिश करूँगी कि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके बिगनर्स के लिए। तो मैंने 40 साइज़ का पैंट बनाना है, लेकिन पैंट में 2-3 प्रॉब्लम आती है। फर्स्ट प्रॉब्लम ये आती है कि आसन में खिंचाव आता है। दूसरी प्रॉब्लम इसमें ये है कि मोहरी में घूम जाती है। मोहरी जो उसकी साइड की सिलाई होती है वो आगे की तरफ आ जाती है। तो वो क्यों घूमती है उसको हम क्लियर करेंगे। पीछे से हमारा आसन नीचे की तरफ क्यों खिंच जाता है, उठते बैठते समय अनकंफर्टेबल क्यों लगता है, उस पर भी हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो ये 3 पॉइंट हम क्लियर करेंगे इसमें। तो मैं पेपर में आपको बताऊंगी पहले। तो मैंने ये एक पेपर ले लिया, इसको मैंने 2 फोल्ड किया है। आप कपड़ा समझ के इसको एज अ फैब्रिक 2 फोल्ड किया, और इसकी खुली साइड मेरी तरफ है और बंद साइड दूसरी तरफ है। तो मैं इसको पहले ऊपर से 2 इंच बेल्ट के लिए, जो मैं अपनी पैंट की कटिंग करती हूँ वैसे ही उसी तरीके का मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, उसी मेजरमेंट के लेके। तो यहाँ पे मैंने बेल्ट के लिए 2 इंच छोड़ दिया ऊपर। अब हम इसकी यहाँ से लेंथ लेंगे, बेल्ट का छोड़ते हुए नीचे की तरफ लेंथ लेंगे। जो जितनी भी हमारी रेडी लेंथ है, मेरी 36 है, तो 36 इंच पे मैं मार्क करूँगी। और 2 इंच फोल्डिंग के लिए, बॉटम फोल्ड के लिए 2 इंच पे मार्क करूँगी। तो ये 38 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। तो ये हमारी बॉटम फोल्डिंग का मार्जिन हो गया, और ये बेल्ट का, तो ये हमारी लेंथ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कमर का नाप लेंगे। तो 40 साइज़ में मैं अपने कमर का 40 को डिवाइड करूँगी, 4 से 10 इंच आएगा, और उसमें 1.5 इंच ऐड करूँगी, 1.5 इंच ऐड करूँगी। तो 11.5 इंच पे मैं निशान लगाऊँगी। अगर आपका हिप साइज़ 44, 45, 46 है तो आप यहाँ पे 2.5 इंच ले सकते हैं। उससे भी ज़्यादा है तो आप 3 इंच ले सकते हैं। अब आसन की तरफ क्रॉच के लिए भी मैं 40 को डिवाइड करूँगी, 4 से 10 इंच आएगा, उसमें 2 इंच ऐड करूँगी। अगर आपका बड़ा साइज़ है तो आप उसमें 2.5 इंच या 3 इंच, 3.5 इंच तक ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम आगे की तरफ 2 इंच आसन को और बढ़ाएंगे, जहाँ पे हम क्रॉच की गोलाई देंगे, जो आसन की गोलाई होती है। अब यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि जब हम आसन की गोलाई देते हैं तो हमें डीप गोलाई नहीं देनी है। हमें कम से कम 1.5 इंच कॉर्नर से लेते हुए 1.5 इंच पे, और खुली थोड़ा सा खड़ी में गोलाई देनी है। बिल्कुल डीप गोलाई देंगे तो हमारा जो अंदर की तरफ से पैंट की सिलाई ऊपर की तरफ जाती है ना, तो वो प्रॉब्लम इसी से होती है। तो हमें क्या करना है, हल्की गोलाई देनी है, ना कि डीप गोलाई। तो इसको हम सीधा, अब यहाँ से हम सेंटर निकालेंगे। जो हमारा पैंट में घुमाव आता है, आगे की सिलाई, जो साइड की सिलाई होती है वो बीच में सेंटर में आ जाती है। तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम इसका सेंटर पॉइंट निकाल के बीच में लाइन दें, और सारा मेजरमेंट उस लाइन के दोनों तरफ करें। अब हम बॉटम का जो मेजरमेंट करेंगे, जो नाप लेंगे, वो दोनों तरफ रखेंगे। तो अगर आपकी ये जो सिलाई हमारी ऐसे आगे आ जाती ना पहनने में, तो उसी वजह से होती है। हम उसका सेंटर नहीं निकालते हैं, उसका मिडिल निकालना बहुत ज़रूरी है पैंट का, तभी वो स्ट्रेट पैंट बनती है और कंफर्टेबल होती है। तो यहाँ पे हम अब जो भी बॉटम का हमारा नाप है, अगर 12 इंच है तो हम 3 इंच दोनों तरफ लेंगे, उस लाइन के दोनों तरफ रखना है हमें। अगर 17 है तो हम 3.5 दोनों तरफ रखेंगे। तो मैंने यहाँ पे 4 इंच दोनों तरफ ले लिया, क्योंकि मैंने 16 इंच रखा है मोरी। अब यहाँ पे हम ऐसे इसको गोलाई देते हुए शेप दे देंगे, सारे लाइनों को मिला देंगे। ये देखिए फ्रंट पार्ट कट हो गया हमारा। तो ये ऐसे जब हम कपड़े पे काटेंगे तो ऐसे इसका आसन स्टिच करेंगे तो ये ऐसे खुल के ऐसे हो जाएगा। अब हम बैक पार्ट के लिए फिर से पेपर लेंगे और उसको फोल्ड करेंगे। उसकी खुली साइड पे मैं अपनी तरफ रखूँगी, जैसे मैं कपड़े की रखूँगी। यहाँ पे हमें 2 इंच पे मार्क करना है। जो हमारा पैंट आसन में खिंचाव आता है, पीछे की साइड से पैंट नीचे खिसक जाती है, अनकंफर्टेबल लगती है, तो वो हमारी इस वजह से लगती है कि हम आगे और फ्रंट के पार्ट में हमें 2 इंच का डिस्टेंस रखना ही है। जितना हमने फ्रंट पार्ट के बेल्ट के लिए कपड़ा रखा है, उतना ही हमें बैक पार्ट में और ऐड करना है, मतलब और बड़ा रखना है बैक पार्ट को। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच पे निशान लगाया और 2 इंच पे फ्रंट पार्ट वाले पैटर्न को रख दिया।
यानी हमारा बैक आसन जो है वो 2 इंच बड़ा होगा। अब यहाँ पे हम 2-2 इंच का मार्जिन रखेंगे सारा, क्योंकि फ्रंट पार्ट में कोई मार्जिन नहीं होता है, हमें बैक पार्ट में ही मार्जिन रखने होते हैं। आसन के लिए मैं 2 इंच और इसे आगे बढ़ाऊँगी, उसको भी गोलाई दूँगी। और यहाँ पे भी नीचे तक हम बॉटम तक 2-2 इंच का मार्जिन रखेंगे और एक साइड से हम सेम मिला देंगे। अब यहाँ पे जो हमने 2 इंच ऊपर रखा था उसको हमें आसन की तरफ से तिरछा मिलाना है। लेंथ की तरफ हमने कोई भी बढ़ाना नहीं है, पैंट को लेंथ की तरफ ऐसे ही रखना है, मतलब लेंथ वाली सिलाई पे मिला देना है फ्रंट पार्ट की। सिर्फ आसन की तरफ से हमें 2 इंच बड़ा रखना है। आई होप आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा क्लियरिटी से, मैं आपको समझा पा रही हूँ। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये हमारा बैक पार्ट है, इसकी भी मैं कटिंग कर दूँगी। तो ये देखिए बैक पार्ट का आसन हमारे फ्रंट पार्ट के आसन से 2 इंच बड़ा है। तो बैक और फ्रंट मैंने आपको क्लियरिटी से सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। पेपर में बता दिया है कि खिंचाव क्यों आता है और मोहरी आगे की तरफ क्यों घूमती है। अब मैं मेन फैब्रिक पे कटिंग करूँगी। तो 40 साइज़ का बनाना है, पेपर में मैंने आपको समझा ही दिया है, फिर भी आप यहाँ पे मेन फैब्रिक पे अच्छे से इसे समझ सकते हैं। तो 2 इंच पहले मैं यहाँ पे जो किनारी का है इसको मेज़रमेंट में नहीं लूँगी, तो किनारी को मैं मार्क कर दूँगी, तो उससे आगे की तरफ हम निशान लगाएंगे। तो मैंने 2 इंच पे मार्क किया। खुली साइड मेरी तरफ है इस कपड़े की, ताकि हमारा बंद साइड से जितना भी कपड़ा बचना है फोल्ड में बचे। तो ये 2 इंच पे मैंने निशान लगाया, ये फ्रंट पार्ट है। अब यहाँ से हम 36 पे लेंथ का निशान लगाएंगे और 2 इंच फोल्डिंग के लिए रखूँगी। तो 38 इंच पे मैंने मार्क कर दिया है। तो दोनों निशानों को मिला देंगे। अब यहाँ से हम कमर कर लेंगे। तो मैंने आपको बताया था अगर आपको 4 से डिवाइड नहीं करना है तो आप बेल्ट को 40 पे 4 बार फोल्ड कर सकते हैं। तो ये 4 लेयर में हो गया, तो हमारा जितना भी आएगा उतना हमारा 4th पार्ट है। तो 10 इंच आया, उसमें हमने 1.5 इंच ऐड किया, तो 11.5 इंच पे मार्क किया। 40 साइज से अगर आपका ज़्यादा है तो आप यहाँ पे 2 इंच ले सकते हैं। कमर में तो 42 तक भी 1.5 इंच चल सकता है। नीचे की तरफ मैं जो 2 इंच ऐड करना है फॉर्मूला वही रहेगा, 40 का 4th पार्ट और 2 इंच में ऐड करूँगी आसन की तरफ। अगर आपका 40 से ज़्यादा है 42, 44, 46 तो आप यहाँ पे 2.5 इंच ऐड करें। अगर उससे भी ज़्यादा तो आप 3 इंच ऐड करें। अब इन सारे निशानों को मिला के बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पे मुझे 2 इंच आगे की तरफ बढ़ाना है आसन की तरफ गुलाई देने के लिए क्रॉच की। तो यहाँ पे मैं क्रॉच की गुलाई दूँगी। मैंने जैसे कि आपको बताया था बिल्कुल हल्के हाथों से हमें गुलाई देनी है, डीप गुलाई नहीं देनी है, ताकि आसन ऊपर की तरफ ना उठे और पैंट का शेप ख़राब ना हो, बिल्कुल स्ट्रेट बने। तो हमें हल्की गुलाई देनी है। 1.5 इंच पे दी है मैंने ये गुलाई। अब यहाँ से हम सेंटर निकालेंगे, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि मोहरी आगे की तरफ घूमती है, इसीलिए क्योंकि हम सेंटर नहीं निकालते हैं और ऐसे ही पैंट का कटिंग कर देते हैं। तो अब हम बॉटम में जितना भी हमारा सेंटर निकाल के आया हमने नीचे तक निशान लगाया और निशानों को सीधा कर दिया। अब हम दोनों तरफ मार्क करेंगे बॉटम का जितना भी हमारा है। पहले ये बीच की लाइन को हम सीधा करेंगे नीचे तक, बॉटम का निशान लगाएंगे इस लाइन के दोनों तरफ। मैंने 4 इंच एक तरफ रखा है, 4 इंच एक तरफ, यानी 8 इंच ये एक तरफ है। 16 इंच की मैं बॉटम बनाऊंगी। अब हम लेग सेफर की मदद से इन लाइनों को सीधा कर दूंगी। इस स्केल की मदद से अच्छे से शेप आ जाती है पैंट की। और यहाँ पे हम 1 इंच नीचे टिक करके मार्क करके फिर स्केल को रखेंगे और गुलाई देंगे, शेप देंगे। तो 1 इंच नीचे से हम फिर यहाँ पे गोलाई देते हुए यहाँ पे जो फुग्गा से सा बन जाता है ना, फिर वो नहीं बनेगा, अच्छी शेप आएगी साइड से। यहाँ पे हम थोड़ा तिरछा मिला देंगे, जो हमारा मार्जिन है बॉटम फोल्डिंग के लिए जो मार्जिन रखा है वहाँ पे तिरछा मिलाएंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फ्रंट पार्ट कट हो गया है।
इसमें कोई मार्जिन नहीं होता है, मार्जिन सारा बैक पार्ट में होगा। अब जो कपड़ा हमारे पास बचा है, ये देखिए फ्रंट पार्ट का जो पैटर्न था सेम। अब हम इस कपड़े को पलट देंगे और दूसरी तरफ से बैक पार्ट को निकालेंगे। यहाँ पे भी हम किनारे के निशान लगा देंगे, 2 इंच पे मार्क करेंगे। ये बैक पार्ट का आसन है, 2 इंच बड़ा रहेगा बेल्ट। यहाँ से हम 2 इंच इलास्टिक के लिए रख रहे हैं, तो इसको मार्क करेंगे। अब यहाँ से नीचे की तरफ हम जो हमारा फर्स्ट पार्ट का पैटर्न है, फ्रंट पार्ट है, उसको रखेंगे उस 2 इंच से नीचे, उस लाइन से नीचे रखेंगे। इसी लाइन पे हमें मिला के रखना है और जो हमने किनारे की सिलाई दी है उससे आगे की तरफ रखना है। सॉरी, सिलाई नहीं, जो हमने मार्किंग की है उस मार्किंग को छोड़ते हुए रखना है हमें पैंट को। अब नीचे से हम लाइन दे देंगे। यहाँ से सेम फ्रंट पार्ट जैसा है, हमें वैसे ही साइड से हमें वैसे ही बिल्कुल सेम ड्राफ्टिंग करनी है। इसमें जो भी मेजरमेंट होगा वो सब आसन की तरफ होगा। तो आसन की साइड से हम 2 इंच ऊपर हमने बेल्ट का बढ़ाई दिया है और यहाँ पे भी हम 2 इंच पे मार्क करेंगे। अब फ्रंट आसन को ऊपर मिला देंगे सीधे। तो ये 2 इंच यहाँ पे मार्जिन हो गया। अब हम यहाँ पे 2 इंच आगे की तरफ आसन की तरफ बढ़ाएंगे और गोलाई दे देंगे यहाँ पे 1.5 इंच की। अब यहाँ पे 2 इंच हम नीचे तक मार्जिन रखेंगे। जो भी लूजिंग और मार्जिन होता है हमारा बैक पार्ट में ही होता है, फ्रंट पार्ट में नहीं, पैंट में। पैंट की कटिंग मेरी वीडियो मेरे चैनल पे और भी है, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ जो हमने ऊपर बेल्ट के लिए छोड़ा था उसको हम तिरछा मिला देंगे। हमें लेंथ की तरफ से नहीं बढ़ाना है, सिर्फ आसन की तरफ से बढ़ाना है बेल्ट को। तो तिरछा मिला दिया हमने। ये देखिए ये बैक पैटर्न है, 2 इंच बड़ा है इसका आसन। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो इस फ्रंट पार्ट को हटा देते हैं और इसकी कटिंग करते हैं। जो हमने मेजरमेंट ले रखा है उसी पे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कटिंग हो गई है बैक पार्ट की भी। अब यहाँ पे हमारा जो बंद साइड में कपड़ा बचा है, क्योंकि हमने खुली साइड से ड्राफ्टिंग की तो बंद में कपड़ा बच गया, इसका हम पॉकेट निकालेंगे और बाकी का कपड़ा फोल्ड करके रख देंगे। तो यहाँ पे पॉकेट की लेंथ में 14 इंच रखूँगी, ये ज़्यादा है तो इसे कट कर दूँगी। नीचे से मैं 6 इंच पे निशान लगाऊँगी, ऊपर से ये 7 इंच ही है। यहाँ पे मैं 2 इंच ऊपर निशान लगा के इसको गोलाई का शेप दे दूँगी, पॉकेट का शेप दे दूँगी। इसकी कटिंग कर देंगे इसी शेप में। तो ये देखिए पॉकेट की कटिंग भी हो गई है, बैक पार्ट की कटिंग भी हो गई है और फ्रंट पार्ट की कटिंग भी हो गई है। मैंने आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हुए हों इसमें। अगर आपको कहीं भी समझने में कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं दोबारा से कोशिश करूँगी समझाने का। ये हमारी पैंट की कटिंग हो गई है। अगर आप इसकी स्टिचिंग का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।